आज हम लेके आए हैं KCA 301 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर। और ये पेपर है आपका इसका, ये देख लो, 2021 मतलब कि ये 21 और 22 का जो ये पेपर है उसका है। तो इसमें हमने सेक्शन ए लिया है। अगर आप लोग अच्छा से कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, पता चला कि ज़्यादा बच्चा पढ़ रहा है, तो फिर हम सेक्शन बी और सेक्शन भी अपग्रेड कर देंगे, डाल देंगे, फिर से अपलोड कर देंगे। तो ये 20 मार्क्स के इक्विवेलेंट में है। क्वेश्चन पैटर्न आपको खुद पता है। तो पहले देखिए, पहला क्वेश्चन ये बोला कि वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और स्ट्रॉन्ग क्या होता है। तो आपको वीक के बारे में और स्ट्रॉन्ग के बारे में डिफाइन करना है। तो आप ये डिफिनीसन प्रॉपर परफेक्ट है, ये डिफिनीसन आप लिख सकते हो। दूसरा आता है क्या कि व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो आप नेचुरल लैंग्वेज के बारे में अब चाहो तो आप इतना भी लिख दोगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा जितना है, ये थोड़ा सा मान लो कि हर आंसर यहाँ प्रॉपर हम क्लास में पढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग है। तो आपको ऐसा तो नहीं कि लाइन बाय लाइन आप याद कर लोगे। तो जितना हो सके उतना आप इस आंसर से ही लेके लिखोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे आ जाते हैं। आगे का क्वेश्चन आप देखोगे तो आपका क्वेश्चन है, क्या है ये, एंडोर ग्राफ। तो एंडोर ग्राफ में ना एक तो ये है कि एंडोर ग्राफ को आप 2 मार्क्स में है, और नहीं तो आप एक इसका इस टाइप का जो फिगर होता है ना कि एंड का इस टाइप का, जिसमें रेन वगैरह का जो हम क्लास में बताए थे, तो वो फिगर भी आप ले सकते हो। एक मतलब एक लाइन जैसे यहाँ तक लिख दिए और फिगर दे दिए, या आप इतना, जैसे इसमें हमने एप्लीकेशन दिया है, तो एप्लीकेशन आपको लिखने की क्या ज़रूरत है। आपको अगर नहीं ज़रूरत है एंड्रॉयड का एप्लीकेशन लिखना तो मत लिखो, आप ये बता दो और उसके नीचे ऐसा वाला एक फिगर है क्लास में बताए हुए हैं, वो फिगर आप लगा दोगे तो आपका बस छोटा सा में 2 मार्क्स का एक इक्विवेलेंट में हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल हिल क्लाइंबिंग एंड स्टेपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग। तो ये हम क्लास में डिटेल में बताए हैं, पूरा करके बताए हैं। तो यहाँ से हम बस सिंपल, दोनों जो है दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो दोनों ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम होता है। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम के लिए जो होता है वो यूज किया जाता है। उसके बाद सिंपल हिल क्लाइंबिंग के बारे में एक लाइन आप लिखो, ज़्यादा नहीं लिखो, एक लाइन बस यहाँ तक लिख लो, या यहाँ तक चाहो यहाँ तक लिख लो। उसके बाद आप स्टेपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग के बारे में भी उसी तरह से जैसे बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप लिखोगे। तो कम में ही, जैसे मान लो एक लाइन ये लिख लिए, एक लाइन इससे लिख लिए, एक लाइन इससे, तो 3 लाइन का मतलब एवरेज हाफ पेज हो जाएगा। इसका 3 लाइन का मतलब हाफ पेज हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन में आते हैं। आगे का क्वेश्चन आपका है जस्टिफाई द यूजेज ऑफ यूनिवर्सल एंड एक्सचेंजर क्वांटिफायर। तो इसमें जस्टिफाई ही बोला है और उसका एग्जांपल बोला है। तो आप पहले इसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर को बता दो दोनों के बारे में, कि दोनों लॉजिकल क्वांटिफायर होता है, फॉर्मल लॉजिक और प्रिडिकेट लॉजिक में यूज होता है, ये बता देना। उसके बाद दोनों का डिफिनीसन डाल देना है कि किस साइन के लिए, जैसे ये है फॉर ऑल के लिए, ये देयर एग्जिस्ट के लिए, और उसका एक एक एग्जांपल नीचे बना हुआ है वो डाल दो। फिर पूछा कि कंपेयर प्रपोजिशनल लॉजिक एंड प्रिडिक्ट लॉजिक। तो आप प्रपोजिशनल लॉजिक के बारे में, दोनों तो फॉर्मल लॉजिक ही होता है, तो फॉर्मल सिस्टम ऑफ लॉजिक। उसके बाद प्रपोजिशनल और प्रिडिकेट के बारे में थोड़ा सा बता दोगे तो आपका कम हो जाएगा। आगे आते हैं। आगे का क्वेश्चन आपका है ये नेवे बेस है। नेवे बेस लॉन्ग क्वेश्चन में भी बार बार पूछा जाता है, तो नेवे बेस का ये छोटा सा लिख लोगे और बस इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग ही लगाना नहीं है। जो नेवे बेस क्लास में बताया गया था वही रहेगा। स्टैटिकल लर्निंग मॉडल में बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर 2 मार्क्स का है तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग कैटेगरी करके छोड़ देंगे। ऐसे तो इसमें जब डिटेल करोगे तो सुपरवाइज के अंदर, अनसुपरवाइज के अंदर, सबके अंदर हम लगाएंगे। उसके बाद आपका आ जाता है ये एसवीएम के बारे में। तो एसवीएम के बारे में भी इस तरह से आप लिख सकते हो, छोटा सा ही लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना। उसके बाद आ जाता है बेसियन नेटवर्क के बारे में। तो बेसियन नेटवर्क के बारे में जो ग्राफिकल, अब बेसियन नेटवर्क में आप चाहो तो बेसियन नेटवर्क जो हम क्लास में बताते हैं वो भी एक कोई भी एग्जांपल, एक कुछ भी ग्राफ का ले सकते हो, तो वो भी कम करेगा। ऐसा नहीं है कि वो कम नहीं करेगा, लेकिन आप इतना बस इतना लिख दोगे तो 2 मार्क्स के लिए सही हो जाता है। इसका हमने एक्सप्रेशन लिख ही दिया है तो हो गया। तो बस अभी के लिए इतना ही। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हाँ अच्छा इनपुट रहेगा, अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा तो हम फिर और भी क्वेश्चन
इसका सॉल्यूशन हमारे पास तो सबका है, लेकिन हम डालेंगे, देखेंगे कि अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।